गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कल हमने देखा था कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने मल्टीपल सिंबल के साथ प्ले अराउंड किया था। ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बनाए थे। सो आज हम थोड़ा सा जेनरिक अप्रोच देखेंगे कि एज्यूम करो आपको एक टाइम पे 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं या 15 ऑब्जेक्ट बनाने हैं दैट लुक सिमिलर। सो कहीं ना कहीं आपको जावा की या सी प्लस प्लस की याद आ रही होगी। क्या हम कुछ वैसा करने वाले हैं त्रिशु? एग्ज़ैक्टली हम कुछ वैसा करने वाले हैं इन जावास्क्रिप्ट। सुनने में अच्छा लग रहा है। द ऑल द थिंग्स वी विल बी डूइंग इन जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट में हम किस तरीके से करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से यहाँ पे सबसे पहले मैंने कैमरा को स्मॉल कर लिया है और यहाँ पे मैंने मुझे एक तरह से जैसे ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं पहले तो यहाँ पे एक H1 ले लेता हूँ। We will be creating objects in जावास्क्रिप्ट। मैंने इस तरह से ऐड कर लिया और मैं यहाँ पे ना एक बैंक अकाउंट बनाने वाला हूँ। अब बैंक अकाउंट से क्या मतलब है कि आपको पता है बैंक अकाउंट तो मल्टीपल लोगों का होता है। जैसे मेरे पास बैंक अकाउंट 1, बैंक अकाउंट 2, बैंक अकाउंट 3, एक त्रिशु का हो गया, एक वृंदा का हो गया, एक खुशबू का हो गया, एक गौरांग का हो गया। तो इस टाइप से हो गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ लेट obj इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया कर्ली ब्रेसेस, बैंक नेम। नेम कल हमने कुछ ऐसे किया था, दैट इज त्रिशु सचदेवा। बैलेंस, अभी के लिए बैलेंस को हम कम रखते हैं, कुछ 4542 रुपीज़ रख दिया। और थर्ड अकाउंट नंबर हो गया मेरे पास अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं अकाउंट नंबर की बात करूँ, मैंने कुछ भी डाल दिया। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे बार-बार ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करना है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कोई लेट एन का एन छोटा ले ले, एन बड़ा ले ले, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बना देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इसे कॉपी किया, इसे कॉपी करने के बाद मैंने इसे कॉपी करके फिर नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे obj1 कर दिया, obj1 कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया नेम। एन का एन कैपिटल कर दिया और यहाँ पे खुशबू सचदेवा कर दिया और बैलेंस मैंने 90,000 कर दिया। ठीक है जी, अकाउंट नंबर का नंबर ऐसे कर दिया। एक यूनिफॉर्मिटी सी टूट गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे एक यूनिफॉर्मिटी देता है। जैसे हम क्लासेस बनाते हैं, वो क्लास को सारे के सारे यूज़ करते हैं। तो अगर अब आप यहाँ पे पहले इसे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग करके obj1 करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेव करेंगे। तो अगर आप इसे ओपन इन लाइव सर्वर करो, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसे ओपन इन लाइव सर्वर किया। यहाँ पे मेरे पास ये फाइल आ गई। तो अगर आप इसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में कंसोल पे जाके आई थिंक obj1 इज़ नॉट डिफाइंड, ओ स्मॉल है इसका, तो ओ स्मॉल कर दिया। अब अगर आप देखोगे आपका ऊपर भी ऑब्जेक्ट बन गया, नीचे भी ऑब्जेक्ट बन गया, पर एक यूनिफॉर्मिटी टूट गई। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नेम का एन देखो कैपिटल है और अकाउंट नंबर का नंबर देखो कैपिटल है। इस चीज़ को यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कोई भी ऐसे ना करे। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट तो हम बना ही रहे हैं, बट अब जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्या लिखेंगे, एक क्लास स्ट्रक्चर में बनाएंगे। जब तक मेरे पास इग्मा 6 नहीं आया था, तब तक इग्मा 6 के आने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को बेसिकली यूटिलाइज़ करता था। अब आप कहोगे त्रिशु कल भी आपने कुछ ऐसी बात की थी जब ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कर रहे थे। हाँ, मैंने कल भी बात की थी जब ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट किया था। कुछ वैसा ही कर रहे हैं बट थोड़ा-सा डिफरेंट स्टाइल में। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया और फंक्शन ले लिया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सिंपल, जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन बैंक अकाउंट ले लिया और इस बैंक अकाउंट के अंदर मैं सारा का सारा ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ। अब बैंक अकाउंट है, कोई यूज़र इसके पैरामीटर तो देगा। हम यहाँ पे 2 पैरामीटर दे देते हैं। एक दे देता हूँ नेम और एक को दे देता हूँ बैलेंस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर बैलेंस बंदा ना डाले, इफ़ द पर्सन और क्लर्क
फॉरगॉट टू फिल, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बन जाए। सो मैंने यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बना दिया। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के बाद अब मैंने तो बना दिया, अब मुझे उसकी मैपिंग भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द वो वैल्यू तो मुझे देनी है। सो यहाँ पे मेरे पास आता है दिस कीवर्ड का सिनेरियो। सो दिस कीवर्ड क्या होता है? दिस कीवर्ड बेसिकली मुझे बाइंड बाइंड करता है। ये मेरी कल की वीडियो में भी रह गया था इलैबोरेट करना, क्योंकि वो चला नहीं था जब हमने बैक टिक लगाए थे। सो दिस कीवर्ड बेसिकली मेरा लिंक करता है कि यार इसी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अब हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो? जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसी की। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे दिस डॉट नेम, तो यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्ट का नेम है उसे ये वाला नाम दे दो, दैट इज़ ये वाला नेम दे दो। सो मैंने इसे ये वाला नेम दे दिया, और यहाँ पे इसे अगर नेम 1 करना अभी के लिए, सो इसे नेम 1 कर देते हैं और बैलेंस 1 कर देते हैं कि हमें इनकी पोजीशन भी क्लियर हो जाए। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम 1 कर दिया, और इसी तरीके से दिस डॉट बैलेंस 1 बैलेंस इक्वल टू बैलेंस 1 कर दिया। मैंने यहाँ पे बैलेंस 1 कर दिया, और इसे मैंने यहाँ पे ये 2 दे दिया। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, बट आपने अकाउंट नंबर तो लिया नहीं। अकाउंट नंबर के लिए मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कि मेरे पास, मैंने सोचा हुआ है कि मेरे पास ना एक डेट डॉट नाउ मेथड होता है। सो डेट डॉट नाउ क्या होता है? मुझे एक टाइम स्टैम्प रेफर करता है। सो लग रहा है कुछ अकाउंट नंबर जैसा। सो आप जितनी बार ये करोगे ना, ये आपको अलग नंबर देगा। सो ये बेसिकली जब से आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ है क्लॉक, तो उसके हिसाब से कुछ टाइम स्टैम्प देता है। सो डेट डॉट नाउ, तो हर एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज है। सो वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू पिक द अकाउंट्स, क्योंकि हम डमी अकाउंट बना रहे हैं तो हमें बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर ले लिया मैंने। अकाउंट नंबर भी मैं स्मॉल ले लेता हूँ, इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ। अब बाय डिफ़ॉल्ट त्रिशु और खुशबू का अकाउंट ऊपर बना हुआ है, और बाकी मैं यहाँ पे गौरांग का अकाउंट बनाना चाहता हूँ और विंदा का अकाउंट बनाना चाहता हूँ। सो मैं क्या कहता हूँ, लेट जी अकाउंट, अकाउंट नाम से मैंने इज इक्वल टू दिया। सो लेट का एल स्मॉल कर देते हैं। सो लेट का एल स्मॉल कर देते हैं, और एल लेट का इज इक्वल टू, अब मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना है जैसे हम जावा में बनाते हैं। सो हम इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? न्यू कीवर्ड के साथ, कि एक मेरा नया इंस्टेंस बना दो उस ऑब्जेक्ट का, जो ये वाला बैंक अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, न्यू इंस्टेंस बना रही बन गया। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे किया, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने न्यू बैंक अकाउंट कर दिया, जो एक इंस्टेंस बन गया इस वाले फंक्शन का पूरे के पूरे कॉपी का। अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ नेम, दैट इज़ GAURANG, और बैलेंस देता हूँ। बच्चों के अकाउंट में वैसे हमेशा ज़्यादा होने चाहिए पापा मम्मी से। सो इस तरह से मैंने ये बैलेंस दे दिया, और इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे वृंदा अकाउंट कर देता हूँ, वी अकाउंट। सो वी अकाउंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे वृंदा, और यहाँ पे जस्ट मैं 9 कर देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेव करता हूँ। सो सेव करने के बाद अगर आप देखोगे, आपने ऊपर भी 2 ऑब्जेक्ट बनाए और यहाँ पे भी 2 ऑब्जेक्ट बनाए। सो अगर आप देखोगे दोनों में अभी हम कंपैरिज़न करेंगे, जहाँ पे ना ही आपको यहाँ पे कोई डिफ़रेंस मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या किया, यहाँ पे जी अकाउंट कर दिया, और यहाँ पे वी अकाउंट कर दिया, वी अकाउंट कर दिया। और वी अकाउंट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे आपके पास एक बैंक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस आया है, जैसे हमने न्यू इनिशियलाइजेशन किया था। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे अगर आप खोलोगे, इसके प्रोटोटाइप में ऑब्जेक्ट ही है, और अगर मैं इसके प्रोटोटाइप में देखूँगा, इसके प्रोटोटाइप में भी बेसिकली ऑब्जेक्ट आया। वी आर डूइंग द कंपैरिजन बिटवीन जो ऑब्जेक्ट हमने पहले किया था, जो ऑब्जेक्ट अब किया, बस इसका इंस्टेंस का नाम आ गया, दैट इज़ बैंक अकाउंट। अगर मैं इसके प्रोटोटाइप को खोलता हूँ तो प्रोटोटाइप में कुछ इस टाइप से आ रहा है। बट अगर आप यहाँ, अब आप कहोगे त्रिशु आप इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों कह रहे थे? कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसलिए कह रहा था कि जैसे आप इसका प्रोटोटाइप खोलोगे, सो जो आपने फंक्शन की डेफिनेशन दी थी वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर आ रही है, दैट इज बैंक अकाउंट नेम 1 और बैलेंस 1।
अब ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके मन में कहीं ना कहीं ये आएगा, तो इशू ये तो ठीक है, अगर मुझे कुछ एड ऑन फंक्शनैलिटी करनी हो। अब एड ऑन फंक्शनैलिटी से क्या मतलब है? तो एड ऑन फंक्शनैलिटी मतलब मुझे डिपॉजिट करवाना है या विड्रॉ करवाना है, कुछ इस टाइप से काम करवाना है। सो अब मुझे क्या करना है, सिंपल सी बात है, डिपॉजिट करने के लिए मुझे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अभी तो मेरा ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं जी अकाउंट डॉट बैलेंस इक्वल टू ज़ीरो कर दिया मैंने, एक ही झटके में कुरान के पैसे ख़त्म हो जाएंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया, इसे कॉपी ये हुआ नहीं था, कॉपी करके मैंने यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दिया। सो सेव किया, तो अगर अब आप देखोगे क्रोम पे जाके, सो बाय डिफ़ॉल्ट इस इनका बैलेंस हो गया जी ज़ीरो। सो आई थिंक वो मैंने बी छोटा कर दिया ऑब्जेक्ट में। ये वाला हम पॉइंट पे आगे आएंगे जब हम बेसिकली आगे कंसेप्ट करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस हो गया ज़ीरो। सो यार इन ऐसे तो नहीं होता ना, अब जितने पैसे आपके हैं आपको ही पता होता है, किसी और को नहीं पता होता। ऐसे अगर करने लगे, सो हम तो डोनाल्ड ट्रंप का ही अकाउंट खाली कर बैठेंगे एलन मस्क के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। ये सारा का सारा जो अगर बैंकिंग आपको मिल रही है वो सिक्योर होती है। जो हम बेसिकली अभी बना रहे हैं वो बिल्कुल छोटा-सा डेमो है अकाउंट का, जिसके अंदर हम बाय एंड ऑफ दिस सीरीज़ हम ये समझेंगे कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स के साथ मल्टीपल ऑपरेशंस करवा सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे डिपॉज़िट का फंक्शनैलिटी डालते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस अगर डिपॉज़िट करना है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ऊपर प्रॉपर्टी बताई है, वैसे ही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, पर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन ले लेता हूँ इंस्टेड ऑफ सिंपल फंक्शन। सो जैसे ही मैं इसे एरो देता हूँ और एरो देने के बाद कर्ली ब्रेसेस देता हूँ और यहाँ पे AMT डाल देता हूँ, दैट इज़ AMT। अब यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट बैलेंस। सो मेरा जो ओरिजिनल फील्ड थी प्लस इक्वल टू अमाउंट। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल सीरीज़ करेंगे। आप कहोगे त्रिशु ये तो आपने सिंपल सा करवा दिया, हमें समझ आ गया। तो यहाँ पे हर मेथड में आपके पास डिपॉजिट नाम का एक फंक्शन आ जाएगा। क्या सबसे पहले आप कुछ ऐसा फॉर्म बना सकते हो जिस फॉर्म से मैं अकाउंट के अंदर बैलेंस डलवा दूँ, क्योंकि हमारा पिछला भी रिवाइज होना चाहिए ना कि क्या क्या कंसेप्ट किया है। सो अभी हम पिछला रिवाइज करेंगे। सो हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा जो अभी लिखा था इसे डिलीट मारते हैं और सिर्फ फंक्शन बैंक अकाउंट रहने देंगे, क्योंकि अब हम फंक्शनैलिटी लिखेंगे जहाँ से मैं एक फॉर्म बनाऊंगा एंड उस फॉर्म से इस वाली फंक्शनैलिटी को यूज़ करके एक बैंक अकाउंट को बनाऊंगा। ठीक है जी, मतलब एक डायनेमिक फॉर्म बनेगा आपका HTML पे। सो फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया, थोड़ा डिज़ाइनिंग करते हैं तो फॉर्म बनाएंगे, मज़े से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया डॉट कंटेनर, कंटेनर के बाद विड्थ इज इक्वल टू 60 VW और हाइट रहने देते हैं, विड्थ 60 VW दे दिया और 60 VW के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देता हूँ मैं बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इक्वल टू थोड़ा अलग सा देते हैं कलर, दैट इज़ मैं देता हूँ कैडेट ब्लू। आप कहोगे तो इसको तो कैडेट ब्लू ही पसंद है, तो आज थोड़ा सा लाइट करेंगे, आज हम क्रिम्सन करेंगे, थोड़ा चेंज करते हैं, इट शुड बी डिफरेंट दिस टाइम। सो क्रिम्सन हमने दे दिया और उसके बाद यहाँ पे ले लिया डॉट फील्ड। अभी ये फील्ड को हम ये प्रॉपर्ली क्लासेस देंगे। सो यहाँ पे फील्ड के बाद यहाँ पे हमने फील्ड को चलो कुछ नहीं देते, बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सो हमने फील्ड छोड़ा और फील्ड के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिया सो डॉट कंटेनर और यहाँ पे एक काम और करते हैं, दैट इज़ कलर इक्वल टू वाइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है उसे वाइट दे देते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट का कलर है तो वो उसका वाइट है। सो अब उसके बाद यहाँ पे देता हूँ डॉट कंटेनर। जैसे मैंने यहाँ कंटेनर लिया, कंटेनर के बाद यहाँ पे
इसे कट किया और कट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया, या यू विल बी क्रिएटिंग अकाउंट क्रिएशन फॉर्म हेयर। सो एक H1 दे दिया मैंने। H1 के बाद यहाँ पे मैंने सीधा ले लिया फॉर्म। सो फॉर्म लेने के बाद फॉर्म की मैंने यहाँ पे आईडी दे दी। आईडी देने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी इक्वल टू यहाँ पे दे दिया जी फॉर्म वन। और फॉर्म वन देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ यहाँ पे एक मैं लेबल ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लेबल ले लिया, लेबल को फॉर दे दिया और फॉर देने के बाद यहाँ पे देता हूँ दैट इज़ नेम दे दिया और नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर। इन ऑर्डर टू मेक इट इन डिफरेंट लाइन्स तो मैं यहाँ पे डिव ले लेता हूँ और इस डिव को यहाँ पे बेसिकली बंद कर देता हूँ। सो विंडो एक्स किया और इस डिव को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ बंद कर दिया और नेक्स्ट स्टेप करता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया क्योंकि नेम मेरा टेक्स्ट में होगा। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ करता हूँ दैट इज़ इनपुट टाइप इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू नेम और नेम इज इक्वल टू ACC होल्डर नेम। वैसे हमने इसे यूज़ नहीं करना बट हमने रख लिया इसे। इसी तरीके से इसी डिव को मैं कॉपी करता हूँ पूरा का पूरा इन ऑर्डर टू सेव टाइम और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखता हूँ इनिशियल बैलेंस, यहाँ देता हूँ बैलेंस और यहाँ पे इनिशियल बैलेंस फील्ड का नाम रखता हूँ दैट इज़ इनिशियल बैलेंस। सो इनिशियल बैलेंस मैंने फील्ड का नाम रख दिया और यहाँ पे मैंने आईडी को बैलेंस रख दिया क्योंकि आईडी सेम है और यहाँ पे नेम इक्वल टू इनिशियल बैलेंस रख दिया और यहाँ पे इसके बाद इस चीज़ को मैंने नंबर रख दिया। सो जैसे मैं इसे नंबर रखूँगा तो नंबर रखने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैं सेव करता हूँ। सो अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे एक सबमिट बटन चाहिए। सो मैं फिर से एक डिव ले लेता हूँ और डिव के बाद इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। सो HTML वो नहीं करता, क्लिक हेयर टू सबमिट। सो HTML बेसिकली नहीं फॉलो करता बट इट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस कि जो आपको नेमिंग कन्वेंशन दिया हुआ है वो करो। इस तरह से जब जहाँ पे स्मॉल हो रहा है वैसे स्मॉल कैरेक्टर्स ही लो अगर आपने इनपुट सारे के सारे लिए हुए। सो ये मेरा फॉर्म बन चुका है। सो एक बार इसे सेव करके लाइव सर्वर पे देखता हूँ मेरा ये फॉर्म किस तरह से दिख रहा है। अच्छा एक काम और करते हैं, यहाँ पे ना मार्जिन 0 ऑटो दे देते हैं, मार्जिन और 0 ऑटो। सो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ऑटो करने के बाद अगर आप देखोगे सो हमारा HTML तो खुला ही हुआ है। सो यहाँ पे मेरे पास ये नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर हो गया। इसे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ भी नेम डाल रहे हो। अभी क्लिक हेयर टू अभी क्या करते हैं, क्लिक हेयर टू सबमिट वाला हटा देते हैं क्योंकि वो इसने बटन को खुद ही सबमिट दे दिया। सो यहाँ पे जो मैंने क्लिक हेयर टू सबमिट है उसे हटाता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरा सबमिट आ ही रहा। सो इसे सेव किया तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस टाइप से आपका डाटा आ गया। आई नो दैट थोड़ा सा हमारा डिज़ाइनिंग नहीं हुई, तो हम जावास्क्रिप्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इन तीनों को पिक कर लेता हूँ दैट इज़ फॉर्म, नेम और बैलेंस। सो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट पे जाता हूँ और स्क्रिप्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लेता हूँ लेट फॉर्मर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर करने के बाद हैश फॉर्म वन कर दिया।
इसी तरीके से इसे फिर से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरी चीज़ मेरे पास क्या था, नेम था, नेम, तो यहाँ पे इसी को हैश नेम कर देता हूँ, हैश नेम, और यहाँ पे करता हूँ नेम। मैं माउस थोड़ा सा लैग कर रहा है, सो यहाँ पे मैंने इसे नेम कर दिया, नेम, और इसी को कॉपी करके थर्ड लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ। दैट इज, इसे कॉपी किया एंड कॉपी करके इसे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैलेंस, बैलेंस, और इसे भी हैश बैलेंस कर देता हूँ। तो ये तीनों वैल्यूज़ मैंने कॉपी कर दी। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं फॉर्म पे क्लिक करूँ, मेरे कंसोल के अंदर वो एक ऑब्जेक्ट बन जाए जो मैंने अभी आपको गौरांग विद्या का दिखाया था, कुछ वो चीज़ करनी है। सो उसके लिए मेरे पास ये क्लास पड़ी है, क्लास को हम यहाँ पे करते हैं। सो मुझे क्या करना है, फॉर्मर डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, हमने अगर इवेंट्स है तो इवेंट्स आप मेरी प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो, वो हम कवर अप कर चुके हैं। तो यहाँ पे कर दिया सबमिट, सबमिट, कि अगर मेरा फॉर्म सबमिट होता तो आप यहाँ पे एक इवेंट करवाओगे। सो मैंने एक एरो फंक्शन ले लिया, और एरो फंक्शन लेते ही यहाँ पे इसके अंदर ई ले लिया। तो सबसे पहले मैं फॉर्म की फंक्शनलिटी रुकवाना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, और ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मेरी आ गया है, सारा का सारी चीज़ें आ गई है, सो लेट बैंकर इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले दैट इज नेम डॉट वैल्यू, नेम डॉट वैल्यू, और जो बैलेंस है ना वो मेरा एक तरह से स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है जी। सो मैंने यहाँ पे बैलेंस डॉट वैल्यू कर दिया, और इसे फाइनली एक एरे में स्टोर करवा दिया। सो माय बैड, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, एक एरे बना दी, लेट बैंक एरे, एरे इज इक्वल टू, इस तरह से मैंने ब्लैंक कर दिया, और ये वाला ब्लैंक करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। सो लेट का एल स्मॉल कर देता हूँ यहाँ पे, सो बाय डिफ़ॉल्ट लेट का एल स्मॉल कर दिया, और ये जो आपने बैंक अकाउंट बनाया, सो इसे बैंक एरे में पुश कर देता हूँ, डॉट पुश, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बैंकर, बाय डिफ़ॉल्ट बैंकर कर देता हूँ, और फाइनली इसे कंसोल डॉट लॉक करवा देता हूँ। सो यहाँ पे बैंक एरे, बैंक अकाउंट नहीं बैंक एरे करना था, सो बाय डिफ़ॉल्ट इसे मैंने करवाया। सो अगर अब आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉर्म एक तरह से लाइव हो गया। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो यहाँ पे अगर आप कंसोल देखोगे, नेम डाल दिया त्रिशु, और बैलेंस डाल दिया। इसे जैसे ही मैंने सबमिट किया, सो सबमिट करके मेरे पास एक बैंक अकाउंट बन गया, और बैंक अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो आ रहा है। सो बैलेंस ज़ीरो क्यों आ रहा है एक बार देखते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने कैसे लिया बैलेंस, हैश लेट बैलेंस, सो आईडी मेरे पास बैलेंस ही है, सो बैलेंस ज़ीरो क्यों आ रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का वी कैपिटल कर दिया मैंने, सो ये गलती थी। सो इसे मैंने सेव किया। सो इट इज़ ऑलवेज टू डू डिबगिंग, बीइंग इन द IT फॉर 10 ईयर्स, अब हमें जल्दी पता चल जाता है, बट व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग द प्रोग्रामिंग तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को। सो डोंट फील कि यार कोड इतना तेज़ नहीं हो रहा, सो इट टेक्स टाइम। सो यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, सबमिट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे बैलेंस मेरा आ गया, पर ये स्ट्रिंग में है। अब इस स्ट्रिंग को बेसिकली अगर मुझे नंबर में चेंज करना है, सो सिंपली बस मुझे यहाँ पे प्लस लगाना है। सो प्लस लगाते ही वो उसे नंबर में चेंज कर देगा। सो यहाँ पे मैंने त्रिशु कर दिया, और फिर बैलेंस कुछ भी कर देता हूँ, और जैसे ही सेव करता हूँ तो अगर अब आप बैंक अकाउंट देखोगे, सो बैंक अकाउंट की एरे है, एरे के अंदर 424 मेरा बैलेंस आ गया। अब हम क्या करते हैं कि मुझे क्या चाहिए, जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर में मुझे डिपॉजिट करवाना है बैलेंस। हमने डिपॉजिट नाम का मेथड बनाया था, सो हम डिपॉजिट करने वाले हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट
जैसे ये फॉर्म बनाया था वैसे एक और फॉर्म बनाता हूँ और इस फॉर्म को मैं पूरा का पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। कंटेनर के अंदर ये जो है जस्ट यहाँ पे एक HR टैग दे देता हूँ, HR टैग। सो यहाँ पे HR टैग दे देता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए और इस फॉर्म को फिर से मैं पूरे के पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। मतलब बेसिकली हमारा एक फॉर्म बन चुका है जो इनिशियल ओपनिंग बैलेंस अकाउंट हो गया। अब सेकंड हो गया जी डिपॉजिट। आप एटीएम जाते हो ना, वहाँ डिपॉजिट करते हो, या तो आप अपना एटीएम देते हो या अकाउंट नंबर देते हो। हम अभी अकाउंट नंबर वाली फंक्शनैलिटी बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने HR के बाद इसी को एंटर मारा और पेस्ट मार दिया और पेस्ट मारने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म 1 था उसकी जगह फॉर्म 2 ले लिया। यहाँ पे ले लिया जी अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर। सो मैंने इस तरह से ले लिया अकाउंट नंबर ऑफ, अकाउंट नंबर अकेला अकाउंट नंबर कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे उसके अलावा कुछ और नहीं ले रहे। अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर लेने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा इसे बैक मारा, ये अकाउंट नंबर ले लिया और यहाँ पे इसे भी नंबर ले लिया, नंबर ले लिया और इसकी आईडी मैंने अकाउंट नंबर दे दी। सो जैसे अभी पहले किया था वैसे ही किया, कोई डिफरेंट नहीं किया। और नेम वैसे हमें चाहिए नहीं, नेम हटा ही देते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कम करते हैं। और दूसरा ले लेते हैं अमाउंट, अमाउंट EMT, स्मॉल स्मॉल लेते हैं ना। सो यहाँ पे लेता हूँ मैं अमाउंट, अमाउंट दैट नीड टू बी deposited, so amount that need to be deposited। so by default मैंने ये कर दिया और यहाँ पे नंबर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ अमाउंट EMT और यहाँ पे नेम भी हटा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट नेम हटाया, सेव किया और सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 3 IDs आ गई, नेम, अकाउंट नंबर, अमाउंट और बेसिकली फॉर्म 2। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कोई लाइन नहीं डाली तो एक लाइन डाल देते हैं, अमाउंट नीड टू बी डिपॉजिटेड। सो यहाँ पे डिपॉजिट फॉर्म, सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आफ्टर HR मैंने HR कहाँ लगाया, सो यहाँ पे बेसिकली HR यहाँ लगाया तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डिपॉजिट फॉर्म। सो जैसे ही मैं यहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ, डिपॉजिट फॉर्म करता हूँ, सेव करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे अब डिपॉजिट फॉर्म आ गया। बट अभी तक हमने डिपॉजिट फॉर्म की कोई फंक्शनैलिटी नहीं की, कोई नहीं, हम उसे समझते हैं कि किस तरह करेंगे, कोई ज़्यादा काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम एरे के कोई मेथड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू इसके करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे वैसे ही कर देते हैं, फॉर्मर 1, फॉर्मर 1 इज इक्वल टू यहाँ पे हैश फॉर्म 2 कर दिया और दूसरी आईडी थी मेरे पास कौन सी, दैट इज़ अकाउंट नंबर। सो इसे कॉपी किया, इस वाली आईडी को यहाँ पे अकाउंट नंबर कर दिया, दैट इज़ अकाउंट नंबर कर दिया और अकाउंट नंबर, और यहाँ पे तीसरी आईडी थी मेरे पास यहाँ पे बैलेंस, और बैलेंस की जगह मेरे पास था अमाउंट। सो मैंने यहाँ पे अमाउंट कर नहीं, यहाँ पे तीसरी आईडी थी मेरे पास, दैट इज़ मैंने बैलेंस ही रखा हुआ, नहीं, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। सो यहाँ पे मैं इसे अमाउंट कर देता हूँ। सो यहाँ पे तीसरी आईडी मेरे पास अमाउंट होगी, सो अमाउंट, और यहाँ पे भी मैंने अमाउंट कर दिया। अब सिंपल है, जैसे मैंने इसके ऊपर लगाया था वैसे ही मैं इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टर लगाऊंगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, फॉर्मर 1 डॉट ऐड इवेंट लिस्टर और यहाँ पे भी सेम एज इट है, कोई डिफरेंट नहीं है, सब बाकी प्रॉपर्टी सेम है। जस्ट अब मुझे क्या करना है, जो सा अकाउंट नंबर मैं दे रहा हूँ उसके अंदर मुझे बैलेंस को सबमिट कर ऐड करवाना। सो यहाँ पे वैसे ही किया, ई ऑब्जेक्ट ले लिया और ई ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ पे एरो फंक्शन लगा के यहाँ लिखा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया और नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, एक स्टेप और कर दिया। उस स्टेप के अंदर मैंने क्या किया कि अब मेरे पास अकाउंट नंबर आ रहा है, उससे मुझे कंपेयर करवाना है इन माय एरे, ठीक है जी। लेट
अकाउंट टू अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट रखता हूँ मैं, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने डिपॉजिट अकाउंट के अंदर प्रॉपर्टी कैसे दी कि मेरे पास अब मुझे एरे के अंदर फाइंड करना है, तो सीधा है फाइंड करना है। लेट डिपॉजिट अकाउंट इज इक्वल टू बैंक एरे, बैंक एरे डॉट फाइंड। सो इस तरह से फाइंड लगा दिया। फाइंड बेसिकली मुझे कॉल बैक रिटर्न करता है जिसके अंदर एक बेसिकली आई आता है। ये मतलब फॉर लूप की तरह है, बस ये आपको वही चीज़ देगा जो आप बेसिकली ढूंढना चाहोगे। और यहाँ पे लिखा इफ़ आई डॉट क्या था मेरे पास, आई के बाद आई के अंदर क्या था, बैलेंस था। हाँ, ये वाले फील्ड है। इफ़ आई डॉट अकाउंट नंबर, मुझे अकाउंट नंबर कंपेयर करवाना है। इफ़ आई डॉट अकाउंट नंबर, सो आई थिंक वो पेस्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पे अकाउंट नंबर को कॉपी करता हूँ। इफ़ आई डॉट अकाउंट नंबर, विंडो टाइप ही कर लेते हैं, अकाउंट नंबर। इफ़ ट्रिपल इक्वल टू, मैंने क्या किया उसे ट्रिपल, कैमरा को इधर करते हैं। सो जस्ट कि मैं, मेरा माउस थोड़ा सा लैग कर रहा है आज। इफ़ ट्रिपल इक्वल टू, जो मेरा कौन सी फील्ड है, जो अकाउंट नंबर वाली वैल्यू है, तो उसके साथ मैं कंपेयर कर लेता हूँ। अगर वो यहाँ पे प्लस अकाउंट नंबर डॉट वैल्यू, अगर ये दोनों सेम हैं तब बेसिकली मेरे पास डिपॉजिट अकाउंट में आ जाएगा। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट अकाउंट डॉट मुझे क्या करना है, डिपॉजिट, और डिपॉजिट में मुझे अमाउंट ऐड करना है। अमाउंट क्या है, मुझे फॉर एग्जांपल मैंने जो अमाउंट ऐड किया तो प्लस दैट इज AMT डॉट वैल्यू। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा। और कंसोल डॉट लॉग डिपॉजिट अकाउंट, सो मैं उसे ही डिपॉजिट अकाउंट वाले को ही वो करवा देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट एक बार इस फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि वो फंक्शनैलिटी कैसे चल रही है। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थोड़ा सिंपल सा रखेंगे फॉर्म। सो यहाँ पे वृंदा सबमिट किया, और यहाँ पे गौरांग के पास 5000 है, 5000 है। सो सबमिट किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास मेरे दोनों बच्चे हो गए जिनका, विंदा के पास 0 बैलेंस है और गौरांग के पास 5000 बैलेंस है। सो घर की लक्ष्मी है, सो लक्ष्मी के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। सो यहाँ पे मैं विंदा का अकाउंट नंबर उठाता हूँ, और विंदा के अकाउंट नंबर में मैं बेसिकली 11,000 रुपीज़ करवा देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट 11,000 रुपीज़ मैंने सबमिट किए। सो बाय डिफ़ॉल्ट बैंक एरे इज़ नॉट डिफाइंड। सो एक बार देखते हैं, कोई इशू नहीं है, ये बग आते हैं। सो बैंक एरे मेरा कहाँ पे है, ये ए स्मॉल था और यहाँ पे मैंने एरे का ए कैपिटल किया हुआ है। सो बाय डिफ़ॉल्ट सेव करते हैं। सो सेम एग्जांपल फिर से डिबगिंग करते हैं। सो विंदा के पास 0 बैलेंस, और यहाँ पे फिर गौरांग के पास यहाँ पे 5000 बैलेंस। सो जैसे मैं सबमिट करता हूँ, तो सबमिट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट आ गए, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं विंदा के अकाउंट में, अब जो विंदा का अकाउंट है उसके अंदर मैं 11,000 डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे 11,000। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं इसे सबमिट करता हूँ, सो अब ये कह रहा है अमाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। कोई ना, डिबगिंग करना अच्छा रहता है। सो अब मैं ये कट नहीं करूँगा। सो जो अमाउंट है दैट इज़ AMT डॉट वैल्यू, अमाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे AMT इज़ नॉट डिफाइंड, उसने कौन सी लाइन पे दिया एरर। सो एक बार हम एरर कंपेयर करते हैं, दैट इज़ लाइन नंबर 80 पे उसने एरर दिया, दैट इज़ अमाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। सो हम विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं, 80 लाइन पे जाते हैं। 80 लाइन पे हमने क्या किया हुआ, अगर
हम 80 की बात करें, दैट इज़ अमाउंट। सो ये वाला AMT था, तो इसने मुझे क्लास में बेसिकली एरर दे दिया। सो अब फिर से सेम एग्जांपल करते हैं, वृंदा। और आप कहोगे यार त्रिशु अब तो हद होगी, 3 बार ही हो गया, कोई ना, हम डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स का काम ही बग निकालना होता है, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे गौरांग कर दिया, गौरांग। बट आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से अब हम डिबगिंग करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट अब हमने किया यहाँ पे, सो वृंदा के अकाउंट में इस बार ही तो आई होप बैलेंस चल जाएगा। सो अब 12,011 रुपये करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट, सो 12,000, 12,011। सो यहाँ पे आप कहोगे त्रिशु सो इतना किया, तो जैसे ही मैंने सबमिट किया, सो फाइनली वृंदा के अकाउंट में बेसिकली मेरे पास 12,011 रुपीज़ डिपॉजिट हो गया। सो ये छोटा सा हमने एग्जांपल किया जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन समझा, थोड़ा सा डॉम का प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा हमने इवेंट समझे, थोड़े से सारा सब कुछ थोड़ा थोड़ा किया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो बिंदास होकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।